Hello and welcome, dear viewers. Welcome to another video. This is a question of quadratic equations, but it kind of involves some cubic expressions as well. तो चलो you know what to do है ना 10 मिनट इस क्वेश्चन को टाइम दीजिए. अच्छा सवाल है. एंड उसके बाद मिलते हैं. अगर तब भी आप फंस गए तो ये चार ऑप्शंस अवेलेबल है. ओके, लेट्स डिस्कस. So this question, more than what to do, is about the guts, about having to do what you want, है ना. इसमें पता है क्या करना होता है, बट स्टिल वो जो हिम्मत है ना, वो कॉन्फिडेंस है कि कि हो जाएगा ये उसी अप्रोच से, वो होना चाहिए. क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हमको अज्यूम करने हैं, है ना. एंड स्टूडेंट्स को कभी कभी लगता है कि इतने सारे वेरिएबल्स अज्यूम करने पड़ रहे हैं, इतना लेंदी जा रहा है, इसका ज़रूर कोई शॉर्ट ट्रिक होगा, ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा. ये कैसे मैं सोच पाऊंगी इसकी शॉर्ट टेक्निक. बट ऐसा नहीं है. जो आपने सोचा है कभी कभी वही करना पड़ता है. एकदम डायरेक्ट सवाल है ये. बट स्टिल इट इज गोइंग टू, लाइक चेस की तरह होता है ना. चेस में आपको 20-25 मूव्स अहेड तक सोचना होता है. उसी तरह का है ये. एकदम डायरेक्ट सवाल है. मैं रिवील ही कर देता हूँ, ये वेटेज थ्योरम पे बेस्ड है. एक ही कॉन्सेप्ट होता है, फैक्टर्स इन्वॉल्व है ना. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्यूबिक इक्वेशन है. तो इसका रूट से कोई लेना देना है. एंड रूट्स और कोफिशिएंट्स को कनेक्ट करता है वेटास थ्योरम. ऑब्वियस सी चीज़ है. तो ये तो सबको पता होता है. बट यू नीड टू हैव द गट्स टू डू व्हाट यू वांट. ओके. कभी कभी हमको पता होता है कि व्हाट आर वी सपोज टू डू. हम कार में कहीं जा रहे हैं, कोई लिफ्ट के लिए हमको कॉल कर रहा है. हमको पता है कि इसको लिफ्ट दे देनी चाहिए, बट स्टिल कितने लोग वो करते हैं. हाउ मेनी ऑफ देम हैव द गट्स टू डू इट, है ना. वो आपको पता ही है. कभी कभी हम उसको लिफ्ट देते हैं एंड देन ही टेक्स आउट हिज नाइफ और हमको फिर थ्रेटन करके हम हमारे पैसे लूट लेता है. तो वो भी हो सकता है ना. इट्स लाइफ, सच इज लाइफ, है ना. अप्स एंड डाउन्स, गुड एंड बैड, सब कुछ आएगा. बट गुड के बाद बैड भी आएगा. एंड उसको ओवरकम करके हम और गुड करेंगे. ऑलराइट. सो चलिए, काफ़ी काफ़ी बातचीत हो गई इस पे. अब आ जाते हैं वापस से. तो कैसे करना. एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और वो इस क्यूबिक का फैक्टर है. ठीक है. एंड ए बी सी में कुछ रिलेशन है, वो मुझे चाहिए. पी यहाँ पे नहीं आ रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो. ओके. तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी. राइट. ये इसका फैक्टर है, मुझे पता है. तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा अनपैक करते हैं. ये इसका फैक्टर है, इसका क्या मतलब है, हम क्या कह सकते हैं यहाँ से. ये सोचने वाली बात है. इसको रूट से कनेक्ट करते हैं. तो रूट्स के थ्रू आई कैन से कि जो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो के जो रूट्स होंगे, दे विल बी रूट्स ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी. ये इस प्रॉब्लम का कोड था. ठीक है. इस क्वेश्चन के लाइंस ऑफ अटैक बड़े सिंपल हैं. लाइंस ऑफ अटैक इज प्रिटी इजी. आपको 15 क्वेश्चन को देखते ही 10-15 सेकंड में क्या सोचना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो लाइंस ऑफ अटैक इज वेरी सिंपल. वी हैव टू यूज वियर्टास थ्योरम, है ना. जो समर प्रोडक्ट कोफिशिएंट्स को कनेक्ट करता है क्वाड्रेटिक के रूट्स के सम से या प्रोडक्ट से, वो फॉर्मूले सबको पता है, उसी को वियर्टास थ्योरम कहते हैं. तो उसको यहाँ पे यूज किया जाएगा. तो ये सही बिल्कुल लाइन ऑफ अटैक है. इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, है ना. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, बट करने के लिए जो बोला है वो करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए. राइट. तो यहाँ से हम शुरू करते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन के रूट जो है वो इसके रूट्स होंगे इक्वल टू जीरो पे. राइट. तो इसी से लिखते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो के दो रूट्स होंगे, उनको मान लेते हैं अल्फा बीटा. राइट. एंड ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके तीन रूट होंगे बिकॉज दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन. सो इसके तीन रूट्स होंगे. And since this expression is a factor of this expression, तो alpha and beta will be roots of this quadratic, this cubic also.
and it will have an additional third root. Let's call it gamma. आई होप दैट मेक सेंस. इस पे थोड़ा हम डीप में बात कर सकते हैं. x square plus px plus 1 is equal to 0. I can write this by factor theorem as x minus alpha x minus beta. Okay, and ax cube plus bx plus c is equal to 0. By factor theorem I can write this as x minus p, x minus q and x minus gamma, and a b leading coefficient match करके such that p and q इसके roots है. p and q are p, q and gamma are roots of this cubic, and alpha beta are roots of this quadratic. So by factor theorem I can write it. Now 1 is a factor of 2. तो कोई चीज़ किसी का फैक्टर होती है तो इसका क्या मतलब होता है. अगर आप समझ गए तो आप वीडियो को 1-2 मिनट या 1-2 मिनट आगे स्किप कर लीजिए, है ना. मैं ये समझा रहा हूँ कि ये इसका फैक्टर है, तो ये कैसे मैं कह रहा हूँ. हाउ कैन आई से कि दीज टू रूट्स विल बी रूट्स ऑफ द क्यूबिक ओनली. अगर आप समझ चुके हैं तो आप प्लीज स्किप अहेड 2-3 minutes in the video. All right. Okay. So 2 is a factor of 1. This means a into x minus p into x minus q into x minus gamma divides x minus alpha into x minus beta. Can I say that? I guess we can, because 24, 6 is a factor of, let's connect this by number. 6 is a factor of 24, right? So ये उल्टा लिखा है यहाँ पे. This will be is divided by x minus alpha x minus beta. All right, so 24 is divided by 6, or I can say that 6 divides 24. Okay, so a into x minus p into x minus q into x minus r को जब मैं x minus alpha and x minus beta से divide कर रहा हूँ, तो there is a clean division happening, है ना. ऐसे let's keep the language simple and write it like this. There is a very clean division which is happening here. मतलब the terms cancel out. The terms have to cancel out. So I guess I have to say that P will be alpha and Q will be beta. If this happens, then the two terms will become equal and I can cancel them out. Okay. So this statement is verified. If P is equal to alpha and Q is equal to beta, then we can say that the cubic is getting perfectly divided by the quadratic, which means this statement is valid, which means this statement is valid, and that this is what is given to us, कि इसका factor है. Okay, so let's come back to the problem. X square plus px plus 1 is equal to 0. कि the roots are alpha and beta, and ax cube plus bx plus c is equal to 0. The roots are alpha, beta and gamma. और अभी सवाल खत्म हो चुका है. It's done now. So from here I can write that alpha plus beta is equal to minus p. Alpha beta is equal to 1, right? Sum of roots, product of roots, minus b by a, c by a. All right. From here I can say alpha plus beta plus gamma is 0, because there is no coefficient of x square here, right? Also, I can say that alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to b by a, right? And alpha beta gamma is minus c by a. By Vieta's theorem, we can write this. Okay, and start using them. Let's start using them in this expression. So alpha plus beta is equal to, let me, alpha plus beta plus gamma is 0, but alpha plus beta itself is minus p. So minus p plus gamma is 0. So gamma is equal to p. This I got. All right. From here I can say that alpha, beta and gamma is minus c by a, but
but alpha beta is 1 and gamma I have just found out it is p. So p is equal to minus c by a. So p is equal to minus c by a. This is my second result. Now let's come to the third one. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is b by a. So alpha beta I know is 1. Okay. And let's take gamma out. Let's take gamma common from these two. So I get alpha plus beta is equal to b by a. So 1 plus gamma is equal to p and p is equal to minus c by. So gamma, p and minus c by a all are equal to each other. Okay. So gamma is equal to minus c by a. All right. And alpha plus beta, this is minus p. All right. We have found it out. And minus p is minus c by a. So minus p will be c by a. So this will be c by a is equal to b by a. So I have converted everything in terms of a, b, and c, and that was my goal actually. So 1 minus c square by a square is b by a. A square minus c square by a square is b by a. So this gives a square minus c square is equal to ab. So which option matches this? This one. Option D is correct. All right. So again बहुत सारा काम करना था इसमें. We knew what to do, but assuming these variables, assuming actually 3 variables, alpha, beta, 2 variable तक समझ आता है, but 3 variable assume करना तब लगता है कि am I doing this correctly? क्या इसका कोई और तरीका है? नहीं, इसका यही एक एक डायरेक्ट तरीका है करने का, है ना. कैलकुलेशन काइंड ऑफ लेंदी है, बट अगर आप फटाफट फटाफट करते गए तो ये आपका 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग 15 मिनट्स 15 सेकेंड्स ऑफ थिंकिंग फॉर द लाइन ऑफ अटैक की बेटा स्वयं से हो. ओके. एंड आफ्टर दैट दिस इज जस्ट शेयर कैलकुलेशन है ना. एक बार आपने पकड़ लिया, वंस यू गेट द जस्ट ऑफ इट, उसके बाद जस्ट राइट द एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग विल सॉर्ट इटसेल्फ आउट. अल्फा प्लस बीटा पुट करते जाओ, अल्फा बीटा पुट करते जाओ, रिजल्ट्स निकालते जाओ, उसको वापस से रिजल्ट निकालते जाओ, वापस से इंसर्ट करते जाओ, जस्ट लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन. बस वो चलता रहेगा स्टेप बाय स्टेप, है ना. अपने आप हमको आंसर दिखने लग जाएगा कि मुझे ए बी सी के टर्म्स में निकालना. ऑल राइट. आई होप यू हैड फन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम विथ मी, है ना. तो आई होप आपने कुछ यहाँ नया सीखा हो. हमने यहाँ पे सीखा है वियटास थ्योरम का एक बहुत ही स्मार्ट एप्लीकेशन, बहुत ही स्मार्ट, है ना. ये फॉर्मूले सबको पता होते हैं, बट जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में स्पेशली ज़्यादा देखने को मिलता है कि कन्वर्टिंग इंग्लिश स्टेटमेंट्स इनटू मैथमेटिकल फैक्ट्स. या अगर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, उसका मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा. हाउ कैन आई कनेक्ट कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एंड थिंग्स अलोंग दोज लाइंस. तो अगर ये इसका फैक्टर है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैं मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करूँ, कैसे इससे मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स निकालूं, उनको कन्वर्ट करूँ मैथमेटिकल कोफिशिएंट्स में या वेरिएबल्स में रिलेशंस ढूंढूं. ये इस चैप्टर का कोर पार्ट था. तो जो फैक्टर है, इसको ध्यान से समझना, है ना. ये हम बचपन बचपन में ही पढ़ लेते हैं फैक्टर क्या होता है, बट अज्यूमिंग दिस इन वेरिएबल्स, हम नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं. वेरिएबल्स में इट कैन बिकम क्वाइट ट्रिकी टू अंडरस्टैंड. सो आई होप उससे आपको हेल्प मिली हो. ऑल राइट, आई गेस follow keep following the channel for everyday improvement. Yeah, stay happy and don't forget कि IIT का जो ड्रीम है वो अपने को भूलना नहीं है ना. मेहनत बढ़िया से करते रहना है, खुश रहना है, अच्छे से तैयारी करते रहना है, एंड जो भी हायर पावर जोन पे छोड़ दीजिए, अपना आप मेहनत बढ़िया से करते रहिए, है ना. सब कुछ अच्छा होगा. ओके गाइस, थैंक यू फॉर watching this video. See you in the next one.